देखो एक बात बताएं, पति का फर्ज पत्नी का फर्ज पति पूरा कर लिया करो और पति का फर्ज पत्नी पूरा कर लिया करे। बच्चों से उम्मीद है कुछ नहीं है। होंगे कोई बच्चे जो अपने माँ बाप के लिए कर्तव्य करते हैं, कुछ बच्चे, लेकिन आजकल तो माँ बाप का कर्तव्य बच्चे 95% बच्चे तो कर्तव्य पूरा नहीं करते, बाप की संपत्ति लेकर के भूल जाते। कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप का पिंडदान भी नहीं करते, श्राद्ध भी नहीं करते, तर्पण भी नहीं करते, बाप की तिथि तक याद नहीं है बच्चों। आया ना? कितने लोग ऐसे, कितनी बेटियां ऐसी हैं कि जो अपनी माँओं को वृद्धाश्रम छोड़ के चली जाती हैं। हमारे पास 310 माएँ, इन माँ में बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जिनको बेटियां छोड़ने आई, ना बेटा सेवा करना चाहता है ना बेटे। लोग कहते बस हैं कि हमारे खाते में माँ आएगी तो हम सेवा करेंगे, जब आ जाती है छोड़ के चली जाती है। कहावत सुनी होगी, बोल सुहावने, बातें सुनने में अच्छी लगती है, करने को पड़ता है तो लोग भाग जाते हैं। कुल मिलाकर ये है कि आज के बच्चे अपने माँ बाप का कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे। माँ बाप की संपत्ति तो पूरी लेंगे, माँ बाप को पानी तक नहीं देंगे गिलास में। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि इसलिए हम कहते हैं अपनी 13वीं करके मरो। अब इतना घोर कलयुग आ गया है कि अपनी 13वीं करके मरना चाहिए सबको। तुम्हारा बेटा करेगा तुम्हारी 13वीं, तुम्हारी बेटी करेगी तुम्हारी 13वीं, इसकी गारंटी नहीं। 4 बेटे हैं ना जिस बाप के, तो बाप के मर जाने पर चारों बेटा लड़ते हैं कि तुम कर लो 13वीं, तुम कर लो, तुम्हारे पास थे तुम करो। सोचिए, बाप के नाम से 13 ब्राह्मण खवाने में आपस में झगड़ते हैं। ये वही बच्चे हैं जो बाप की सारी संपत्ति ले लिए बंटवारे, और 13वीं में 13 ब्राह्मण खवाने में पसीने आ रहे हैं। इसलिए हम उस बाप से कहेंगे, काहे तुम बच्चों के भरोसे 13वीं छोड़ के गए हो, जीते जी खवा के जाते 13 ब्राह्मण अपने, कि मरने के बाद तुम खवाओ ना खवाओ। क्यों? अपनी 13वीं करके मरो। बच्चे करेंगे इसकी गारंटी कौन ले? कोरोना जैसी परिस्थिति में मर गए तो 13वीं भी नहीं होगी। कोरोना में कहाँ किसकी 13वीं भी बताओ? अमीर से अमीर मरे, 13वीं ना हो पाई कोरोना काल में। और तो और राख को गंगा नसीब ना हो पाई कोरोना काल में। तो समय कब आ जाए, कैसा आ जाए, कैसा बदल जाए, मरने के बाद की कोई संभावना नहीं है। जो संभावनाएं हैं, जीते जी संभावनाएं हैं, अच्छे काम करिए। मरने के बाद की क्या संभावना है? मैं मरने के बाद गंगा मेरी राख गंगा में जाए, इसकी कोई संभावना नहीं। मैं जीते जी गंगा नहा लूँ, मैं जीते जी दान पुण्य कर लूँ, मैं जीते जी भला कर लूँ। मरने के बाद मेरी अपनी कोई संभावना नहीं, आपकी भी कोई संभावना नहीं। क्या होगा आपके साथ? कहाँ मरोगे? किस परिस्थिति में मरोगे? अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, मरने वालों की पहचान तक ना हो पाई 3 दिन तक। मरने वाले की पहचान ना हो पाई कि ये मेरा भाई है कि पिता है कि माँ है। तो मरने के बाद किसकी क्या परिस्थिति बनती है, ये कोई तुम जानते थोड़ी हो कि मैं जानता हूँ। पहचान भी पाएंगे लोग आपको मरने के बाद, ये भी तो गारंटी नहीं है। कहाँ पहचान पाए? उनके अपने खड़े थे,
इतने सारे पुतलों में पहचानो कि तुम्हारा वाला कौन सा। चाय पी ले, दादा बनाएंगे, दादी बनाएंगे, ये मरने के बाद कोई संभावना नहीं, सारी संभावनाएं जीते जी। अच्छे कार्य हम सबको जीते जी करना चाहिए, भले काम सबको जीते जी करना चाहिए। तेरहवीं कर लो जीते जी, गौदान कर लो जीते जी, किसी भूखे को खिला पिला दो जीते जी। मर जाने के बाद पिंडदान तुम्हारा होगा, गारंटी ले सकते हो। दर्पण तुम्हारा होगा। इतने ईमानदार बच्चे अब कहाँ रहे कि मरे बाप को पानी देंगे। जीते जी बाप को पानी मिल नहीं रहा है, मरने के बाद कौन दे रहा है। वो ईमानदार लोगों का ज़माना अलग था कि जहाँ मरे बाप को भी लोग जल देते थे, तर्पण करते थे, श्राद्ध करते थे, पिंडदान करते थे। वो ईमान